तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस। ठीक है, कि आज जो भी हमारा बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ था, ठीक है, आज जो भी हमारा बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ था, हमें उस मूवमेंट को किस तरह से कैप्चर करना चाहिए था और हमें बैंक निफ्टी में किस तरह के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ट्रेड करना चाहिए था हम लोगों को, कि हमें अच्छे से अच्छा प्राइस एक्शन का सिग्नल मिलता, जिससे कि हम लोग अच्छे से अच्छे पॉइंट को कैप्चर करते। तो गाइस, आज मैं आपको जो है एजुकेशन पर्पज़ से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें बैंक निफ्टी में किस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि हमें चार्ट खुद सिग्नल दे, हमें चार्ट खुद सिग्नल दे कि भैया आप अब खरीद लो। ठीक है, क्योंकि कई लोग अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको वो पूरा दिखाने वाला हूँ कि हमें कितने मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करने चाहिए, जिससे कि हमें बेस्ट से बेस्ट बोले तो क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर हमें सिग्नल मिलना चाहिए, बाइंग का हो या चाहे सेलिंग का हो। ठीक है, और मैं इस तरह का वीडियो पर डे जितने भी मतलब जो जिस दिन भी हमारा मार्केट चालू होगा उसमें किस तरह के हमें प्राइस एक्शन बना था और हमें कितने एंट्री मिला है और किस तरह से प्राइस एक्शन पे मिला है, वो सारी चीज़ें मैं डेली अपलोड करूँगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गैस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारा मार्केट में आज जो बैंक निफ्टी में जो भी मूवमेंट आया था 29 तारीख को, कि हमें किस तरह के बोले तो प्राइस एक्शन के ऊपर हमें एंट्री करना चाहिए, कैसे एंट्री करना चाहिए और कितने टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, वो मैं आपको तीनों बताने वाला हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। तो आप ध्यान देते रहिएगा कि अगर आप कितने बोले तो मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते तो आपको अच्छा मूव पकड़ता, यानी आप अच्छे मूव को पकड़ते और आपको किस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छा प्राइस एक्शन दिखे और आपको कैंडल पहले ही बता दे कि भैया मैं जाने वाला हूँ। गाइस, ये मैं सच बता रहा हूँ, कैंडल आपको खुद बताएगा कि अब मैं भागने वाला हूँ, लेकिन आपको सही जगह से मतलब आपको सही प्राइस एक्शन दिखना चाहिए, मतलब आपको टाइम फ्रेम आपको सही लगाना होगा। अब मान के चलिए आप 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर लगाते हो, तो इसमें क्या होता है कि बैंक निफ्टी मूव कर चुका होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं, तो वो बड़े स्पाइक्स आने से पहले हम कैसे उसमें एंट्री करेंगे ताकि हम लोग बड़े स्पाइक्स को आसानी से पकड़ सकें। तो आज मैं आपको तीनों ही टाइम फ्रेम के ऊपर करके दिखाऊंगा कि जो है हम लोगों को कितने टाइम फ्रेम के ऊपर करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, सिर्फ एक दिन का डिस्कस करने वाला हूँ, जो आज मार्केट में हुआ है, ये हो गया आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग डिस्कस करेंगे गैस। उसके बाद हो गया 1 मिनट एंड जो है उसके बाद जो है हमारे पास गैस ये रहा। ठीक है, ये हमारा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, हम लोग जो है गैस इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंड देन उसके बाद हमारा ये रहा गैस, ये जो है 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो है गैस हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये रहा हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो गैस मैं एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, सो आप लोग ध्यान देते रहिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जैसे मेरे बोले तो 1 हफ्ता का भी अगर आपने वीडियोस देख लिया तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं पूरा प्योर प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ और मैं ये पर डे वीडियो डालने वाला हूँ, जो भी चीज़ डेली मार्केट में होने वाला है, और मैं आपको तीनों टाइम फ्रेम पर बताऊंगा। और आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 1 हफ्ता वीडियो देखिए और कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है आप उसी के ऊपर ट्रेड कीजिए। ठीक है, और मैं किस टाइम फ्रेम पर खुद ट्रेड करता हूँ और आज मैं खुद ट्रेड लिया हूँ, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं विदाउट टाइम को गवाए। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं किसके ऊपर गए, सबसे पहले आप लोग चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास आज का मार्केट। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि अगर आप जो है कितने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते तो आपको किस तरह के मूव देखने को मिलता। आप क्या करते, प्राइस एक्शन बनना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है आपका इस तरह से ओपन हुआ और ये कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया लगातार। तो इस तरह से जब लगातार कैंडल जब बनाता है तो हमें इस तरह के मार्केट में एंट्री नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये कोई सिग्नल नहीं हुआ, हमें मार्केट को क्या करना है, होल्ड करना है, उसको होल्ड करने देना है। बोले तो जैसे ये मार्केट ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, उसको इस तरह से रुकने देना है, उसके बाद ये ब्रेक और दे तब हमें एंट्री मारना है, या नहीं तो क्या करना है, इस तरह से मार्केट का कैंडल ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक पुल बैक मारे एंड देन उसके बाद यूँ जाए, तब उसके बाद हमें यहाँ एंट्री करना है। ठीक है,
तो ये हमें कब बढ़िया से दिखेगा, यानी ये जो हमारा है किस टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें सबसे बेस्ट दिखेगा गाइज, वो ही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सो आप लोग ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सबसे पहला, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, एक बढ़िया सा रेसिस्टेंस है। देखिए यहाँ जो है हमारे पास एक बढ़िया वाला रेसिस्टेंस है। एक मिनट, यहाँ हम लोगों के पास क्या है गाइज, एक रेसिस्टेंस, मैं उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ हम लोगों के पास एक रेसिस्टेंस है, मैं क्या करता हूँ उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है गाइज, तो ये आपको दिख रहा है। अगर मान के चलिए आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे होते तो अब प्राइस एक्शन तो बनने का पहले आपको इंतजार करना था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट कितना देर रुका है, कम से कम 20 मिनट तक रुका है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करते, इसके ब्रेकआउट पर आप एंट्री मारते, तो आपने इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो आपको कितना पॉइंट्स मिलता, लमसम 52 से कहाँ तक गया, ये 53 है ना, है कि नहीं। 52 से ये कम से कम यहाँ तक गया हमारा। अगर आप लोग देखते हैं इसको, यहाँ तक, यहाँ था मार्केट 51,900, ठीक है, या 52,000 मान लो, अपने 52,000 पे एंट्री करते तो आपको कितना पॉइंट मिलता है, 200 पॉइंट के लमसम आप कैप्चर कर लेते। यहाँ पर कितना पॉइंट कैप्चर करते हैं आप, 200 पॉइंट के लमसम, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो है हमेशा इतना इस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिखता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी। चलिए, तो ये हो गया आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये भी कर सकते हैं। अब आप लोग डिस्कस करते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह से ट्रेड मिलता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। सो ध्यान से ध्यान, मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पर, मैंने ये बोला था कि भाई साहब मार्केट जब ओपन हो या तो वो पुल बैक ले एंड देन उसके बाद इस तरह से ब्रेकआउट दे तो एंट्री मारना है, या नहीं तो इस तरह से कैंडल बने, ठीक है, और देन उसके बाद जाकर के यहाँ पर रुक जाए इस तरह से, एंड देन उसके बाद ये ब्रेकआउट दे तब एंट्री मारना है। तो देखिए क्या हमें वो चीज़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है क्या, ये रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए मैं 1 मिनट इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, हाँ यहाँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। प्राइस एक्शन जिस दिन आपको आ गया, आपको मार्केट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए क्या हुआ, मार्केट यूं ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक रुका, देख रहे हो। देन उसके बाद क्या ये बड़ा सा कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो बस यहाँ पर क्या करना था, हमें अगेन एंट्री करना था। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एंट्री कितने मिलता है, 51,950 पर, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर निकल जाते 51,950 पर अगर हम लोग घुसते तो लमसम जो है 150-200 पॉइंट के हम लोग कैप्चर कर लेते आराम से। तो एक हमारा ये था प्राइस एक्शन, ठीक है। एक तो हमारा यहाँ पर एंट्री मिला, ठीक है, एक यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ, एंट्री मिला यहाँ पर, एंड देन उसके बाद यहाँ तो कोई एंट्री ही नहीं करता क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ मूव शायद ही दिखाई पड़ता यहाँ पर, ठीक है। तो जो है यहाँ पर क्या हुआ कि हमें एक जो है ट्रेड यहाँ पर मिल चुका, ठीक है ना। यहाँ पर हमें क्या हुआ भाई, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। प्राइस एक्शन बोले तो कैसा वाला प्राइस एक्शन, अगर आप लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो मार्केट यूँ गया, यूँ आया, फिर यूँ गया, फिर यूँ आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया तो हम यहीं पर एंट्री कर लेना था, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेते, ठीक है ना, क्योंकि ये 52,200 का हमारा है, यहाँ से रेसिस्टेंस होगा। देन उसके बाद इसका भी ये ब्रेकआउट दिया और थोड़ा सा और मूवमेंट दिया हम लोगों को 100 पॉइंट के लमसम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें था एक ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है, ठीक है। एक ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है और यहाँ पर एक साफ साफ प्राइस एक्शन भी बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पर भाई साहब कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम जो था हम लोगों का, यहाँ पर ये हम लोगों का दिख रहा था, ठीक है। ये जो था हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों को क्या था, ट्रेड एक प्राइस एक्शन दिख रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो जिसको जो सूट करता है वो अपना उस हिसाब से लोग ट्रेड करता है, लेकिन मेरा काम है आपको दिखाना कि भाई अलग अलग टाइम फ्रेम पर किस तरह के प्राइस एक्शन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम पर एक जैसा बोले तो प्राइस एक्शन नहीं बनता है, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको अलग अलग प्राइस एक्शन दिखेगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि भाई 15 मिनट पर इस तरह का बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें 5 मिनट पर देखें किस तरह का बना हम लोगों को, मतलब एंट्री काफ़ी नीचे ही मिल गया हम लोगों को, ठीक है। एक ट्रेड तो आसान से बन गया। लेकिन अगर मैं जिस टाइम फ्रेम पे बोले तो बात करना चाहता हूँ गाइज, वो है हम लोगों का 1 मिनट का टाइम फ्रेम। वो क्या है हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मैं जो ट्रेड करता हूँ वो है बैंक निफ्टी में 1 मिनट का टाइम फ्रेम।
तो अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें 2 सिग्नल मिला है, एक्चुअली में कहीं ना मैं कहूँ तो 3 ट्रेड हमें मिला है हम लोगों का। तो सबसे पहला जो सुबह का जो मूव था जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला मैंने देखा भाई मार्केट लगातार भागते जा रहा है, मुझे इंतजार था एक पुल बैक का। तो मार्केट क्या हुआ, एक बार यूँ आया यूँ गया, मैंने यहाँ एंट्री नहीं लिया, मैंने देखा उसको भाई यहाँ से एक बार नीचे आया और यहाँ पर कुछ देर रुका, ये जो कैंडल था मैंने इसके ऊपर मैंने एंट्री मारा और यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया वहीं से। क्योंकि यहाँ पर एक PSY था, आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या है एक PSY वैल्यू है 52,000 का, यहाँ पर इसको रेसिस्टेंस लेना ही था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो एक ट्रेड तो हम लोगों का गैस यहाँ पर बन रहा था, एक ट्रेड जो है हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हम लोगों का यहाँ पर बन रहा था। तो फर्स्ट ट्रेड ये हुआ। और दूसरा देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना गजब का प्राइस एक्शन बनता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा। देखो जरा यहाँ पर, अब देखिए जरा सेकेंड ट्रेड कितना मस्त मिल रहा है हम लोगों को। सेकेंड ट्रेड की अगर आप लोग बात करें तो देखिए मार्केट यहाँ पर आया, कितना देर तक रुका है ये, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। एंड देन उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाया, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ एंट्री करना था और देखिए यहाँ आपको टारगेट, यहाँ तक का टारगेट मिल गया। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, ये हुआ हमारे पास गया है सेकेंड ट्रेड। ये जो था हम लोगों का कितना था, ये था सेकेंड ट्रेड। अब उसके बाद मान के चलो जो बंदा यहाँ मूवमेंट को बोले तो कैप्चर नहीं कर पाया, यहाँ नहीं कर पाया, एंड देन उसके बाद देखिए सेकेंड ट्रेड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको कई बार जो है सिग्नल मिलता है, क्योंकि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक एक मूवमेंट को पकड़ पाओगे कि किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आसानी से दिखता है वो, और आपको पूरा क्लियर प्राइस एक्शन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही समझ में आएगा। एंड देखिए उसके बाद अगर आप देखिएगा फिर से यहाँ पर ये थोड़ा सा रेस्ट किया, यहाँ पर एकदम आराम किया ये, एंड देन उसके बाद अगेन प्राइस एक्शन बना के देखिए ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एंट्री करते 52,200 को ब्रेकआउट किया, एंड देन उसके बाद देखिए 100 पॉइंट का मूव आपको देता गया। ये बहुत बड़ा मूव होता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर कि 1 मिनट यहाँ पर क्या हुआ, आपको थर्ड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है हम लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर था, सेकेंड ट्रेड यहाँ एंड थर्ड ट्रेड यहाँ। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर होता है, और मैं खुद 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा सेकेंड आवर में क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे धड़ाम करना स्टार्ट किया। तो भाई साहब यहाँ जो भी ये मार्केट गिरा है ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब मैं बात करने वाला हूँ, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये यहाँ पर कोई एंट्री था ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक नो एंट्री, हमें कुछ नहीं करना था। क्यों, तो देखो मजे की बात अगर मैं बताऊँ तो देखिए मार्केट कहाँ से भागना स्टार्ट किया, मार्केट भागना स्टार्ट किया है गाइज यहाँ से। ठीक है, तो हमें यहाँ तक कुछ भी नहीं करना था, इसके नीचे आने देना था, उसके बाद ही हमें ट्रेड बनाना था। तो हमारा जो सेकेंड ट्रेड बना है गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं अब ये डाउन ट्रेड में, तो देखिए प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी हमारा ये जो था बोले तो किसको ब्रेक किया था, अगर मैं इसको एक बार ड्रॉ कर लूँ तो ये रहा, ये वाला एरिया को ये ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने के पर्पज़ से आया हूँ, तो एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। एंड देन उसके बाद देखिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट की अगर बात करें ना अपन लोग, तो इसका जोन होता है, कभी भी आप एक लकीर खींच के छोड़ मत देना। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। क्लियर बात। अब देखो जरा हम लोगों का जो सिग्नल था मेरे भाई लोग, तो देखो जरा ये जो सिग्नल जो था ना, इसके नीचे ये जो पुल बैक था ना ऊपर के साइड, इसको ये जैसे ही ब्रेकआउट दिया ना, इसको देखो, इसको जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया ना, तो मेरे लोगों को पता है किस पे एंट्री मार लेना चाहिए था, अपन लोगों को एंट्री था यहाँ इस कैंडल के ऊपर। एंड देखो यार क्या गजब का मूव मिला। अब मान के चलो आपने जिसने पकड़ना था ये मूव वो पकड़ लिया, मतलब मान लो अब जो बंदा नहीं रहा होगा वो बाद में आया होगा, तो अब उसको कहाँ एंट्री करना था, क्योंकि देखो अब मार्केट हो चुका था यहाँ से बेयरिश। हम लोगों ने देख लिया कि भैया मार्केट यहाँ से हो गया बेयरिश, क्योंकि अब ये इसके नीचे है, अब ये रेसिस्टेंस लेगा, तो मार्केट पुल बैक किया, नीचे आया। ठीक है, एंड देन पुल बैक किया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट कितना देर रुका है, ये इसके ब्रेकआउट पर अगर आप एंट्री मारते और ये छोटा सा टारगेट लेके निकल जाते, फर्स्ट ट्रेड डाउन साइड में मिला। एंड देन उसके बाद क्या है कि फिर से देखो मार्केट ऊपर गया, बहुत देर तक रुका है ये, बहुत देर तक, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर ये एक सिग्नल दिया, मतलब हमारे को एक ट्रेड दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गाइस आपको अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि आप जो ट्रेड 5 मिनट के या चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो तो आप उसको देखिए, लेकिन वहाँ जो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है ना, वहाँ से आप रेसिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, रेसिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कीजिए वहाँ से, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देन उसके बाद क्या है कि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को ढूंढिए कि भाई वहाँ पे चल क्या रहा है, वहाँ पर चल क्या रहा है, हमें किस तरह से एंट्री बनाना चाहिए। यहाँ एंट्री और यहाँ एंट्री मिला, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते तो 2 ट्रेड यहाँ मिल गया, एंड देन उसके बाद ये 3rd ट्रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या हुआ, 4th ट्रेड, 5th ट्रेड, एंड देन यहाँ पर भी हम लोग को ट्रेड मिला। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो गैस सच्ची बता रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा एकदम प्राइस एक्शन बनाया मिलता है। आपको मार्केट खुद बताएगा कि अब मैं किधर की साइड जाने वाला हूँ, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते कि आप थोड़ा सा ढंग से प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डेली मार्केट में क्या हुआ है उसके ऊपर मैं बताऊंगा, और मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बना है जिसके ऊपर हमें एंट्री मार लेना चाहिए था, ठीक है। तो आज मेरे को इसी के ऊपर वीडियोस बनाना था। तो गैस आज बोले तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में क्या अंतर होता है और हमें किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्पाइक को पकड़ना है तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मूवमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे एकदम फ्री, बिना डर के, ठीक है गाइस। तो आई होप आप सभी को ये बोले तो ये जो प्राइस एक्शन का वीडियो था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल, जो बोले तो मार्केट चालू होगा उसके ऊपर किस तरह का प्राइस एक्शन बोले तो बनेगा, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।